नमस्कार दोस्तों, इसमें आपको बताएंगे डी राजू यानी डूम राजू गुगेस 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी चैंपियन बन गए। गुगेस ने 3 सप्ताह तक चले दृढ़ संकल्प के इस संघर्ष में जो पिछला चैंपियन था चीन के डिंग लिरेन उन्हें हरा दिया और भारतीय ग्रैंड मास्टर लैरी कास्पारोव को पीछे छोड़ते हुए सबसे युवा खिलाड़ी का गौरव हासिल किया। उन्होंने डिंग लिरेन को 14वीं बाजी में हराकर खिताब अपने नाम किया। गुगेस ने ये जीत काले मोहरों से खेलते हुए दर्ज की। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बनने के लिए गुगेस के माइंड गुरु पैडी आप्टन के जिक्र होती है। पैडी आप्टन कौन है आपको ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले पैडी आप्टन ने 2011 में क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम और हाल ही में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के साथ काम कर चुके हैं। यह पता चला कि आप्टन पिछले 4 महीनों में गुगेस के साथ है, क्योंकि चेन्नई का यह खिलाड़ी चाहता था कि 25 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच 14 गेमों वाले मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन लिरेन को हराने के लिए एक्सपर्ट की एक टीम उनके साथ हो। इनमें आप्टन भी साथ रहे। गुगेस ने कैसे जोड़ा आप्टन को, ये भी आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि गुगेस का परिचय आप्टन से संदीप सिंघल ने कराया, जो कि 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के साथ ब्रेस्ट ब्रिज आनंद शतरंज अकादमी के को फाउंडर है। दक्षिण अफ्रीकी कंडीशनिंग कोच आप्टन को गुगेस को प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण क्षणों के तीर को तेज करने में मदद करने के लिए लाया गया था। आप्टन कहते हैं कि प्रदर्शन के बड़े क्षणों से पहले सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन अगर तीर तेज नहीं तो यह लक्ष्य पर नहीं लगेगा। इसी तरह आपके पास एक गोल्फर हो सकता है जिसका खेल अकादमी सही हो, खेल एकदम से सही भी हो, लेकिन अगर जब सबसे ज्यादा जरूरत हो और समय उसकी कलाई में चोट लग जाए तो फिर आप चीजें गड़बड़ हो सकती है। ऐसा लगता है कि खेलों की दुनिया में अब इस बात को लेकर ज्यादा मान्यता है कि मानसिक लाभ कैसे आपको जीत से दूर कर सकते हैं। मेंटल की बात हो रही थी कि मेंटल फिटनेस की मुकाबले के लिए कैसे तैयार किया ये भी बताते हैं। पैडी आप्टन की भूमिका गुगेश को एक आदर्श मानसिक स्थिति एक्सपर्ट की जरूरत थी, जैसे वह विश्व चैंपियनशिप में न तो बहुत अधिक आराम से रहे और न ही बहुत अधिक टेंशन में चिंतित में। हालांकि डिंग लिरेन मौजूदा विश्व चैंपियन है, लेकिन उनके ताज को बरकरार रखने की संभावनाओं को कई ग्रैंड मास्टर ने कम करके आंका था। उनसे पहले विश्व चैंपियन रहे मैग्नस कार्लसन ने हाल ही में कहा कि भारतीय ग्रैंड मास्टर जीत के दावेदार लग रहे हैं। दिमागी रूप से मजबूत मेंटल फिटनेस की वजह से ही पीडी आप्टन गुगेस को अच्छी नींद दिलाने में भी मदद की और कंसंट्रेशन भी बढ़ाए रखा। गहरी नींद वह समय है जब शरीर को पुनर्जीवित होता है, मतलब आपके शरीर को एक्टिव करने में मदद करता है। आप्टन कहते हैं कि हालांकि यह शारीरिक खेलों में शामिल एथलीटों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन शतरंज अधिकांश खेलों से अलग है। लेकिन दिमाग की याद रखने, योजना बनाने और सोचने की क्षमता आपके अच्छे प्रदर्शन में मुख्य हथियार भी है, और इसी वजह से नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। इस उपलब्धि के बारे में बताया गया कि फिलहाल हुगेस विश्व चैंपियन बनने की उस भावना का आनंद ले रहे थे और एक ऐसा सपना जिसे उन्होंने 11 साल की उम्र से ही पूरी लगन के साथ संयोजा था हासिल करने की सोची थी। शतरंज में नया विश्व चैंपियन अब 18 साल का है। कम उम्र में चैंपियन बनने वालों में बॉबी फिशर भी है, गैरी कास्पारोव भी है, विश्वनाथन आनंद भी है, मैग्नस कार्लसन जैसे नाम शामिल है। लेकिन कोई भी व्यक्ति विश्व चैंपियन बनने के समय किशोर नहीं था, मतलब 18 साल की एज में नहीं था।
अपने नए नवेले कैरियर में गुगेस ने पहले ही बहुत सारे इतिहास रच दिए हैं और वह भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, जो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने के तमगे से सिर्फ 17 दिन पीछे रह गए। वह कैंडिडेट टूर्नामेंट के सबसे युवा विजेता हैं, जिसकी बदौलत उन्हें पहली बार विश्व चैंपियन में खेलने का मौका मिला और वह विश्व रैंकिंग के सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी के रूप में विश्वनाथन आनंद के 36 साल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी थे। लेकिन सिंगापुर में उन्होंने जो कुछ किया उसमें उनके सामने ये सब कुछ फीका पड़ गया और इस तरह से गुगेस विश्व चैंपियन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी सही लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।